हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सेशन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी बेटा लैम्डा एम से लिखी जाती है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बेटा कापा बाई सी। कापा यहाँ पे बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सी बेटा कंसंट्रेशन है, ठीक है। कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है बेटा वो सॉल्यूशन की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चेक करते हैं। फिर कहता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए बेटा, मुझे इतना पता है कि कंसंट्रेशन क्या है बेटा, मोलरिटी फॉर्म में होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। डायल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ बेटा, मेरा डायल्यूशन करने का मतलब हुआ मेरा वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो बेटा मोलर कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, मेरी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, ये आपस में क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मोलर कनेक्टिविटी आप इंक्रीज कर रहे होंगे तो क्या मोलर कनेक्टिविटी डायल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी? बिल्कुल बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब बात आती है बेटा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए होती है। रीजन क्या है बेटा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसमें तो फर्क कहाँ फर्क आता है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बेटा बिटवीन द आयंस, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो बेटा मेरी स्पीड ऑफ आयंस बढ़ेगी, स्पीड ऑफ आयन बढ़ेगी तो बेटा मेरी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है भैया। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की करोगे तो बेटा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होती नहीं बेटा। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरा CH3COOH का, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है बेटा, मेरा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 माइनस अल्फा हो गया बेटा, ये मेरा अल्फा हो गया, अल्फा हो गया। तो अल्फा बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा, इसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो जल्दी डिसोसिएट होगा बेटा। तो जल्दी आयंस बनेंगे, जल्दी आयंस बनेंगे बेटा, तो हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, यह मोलर कंडक्टेंस मेरी इंक्रीज हो रही होगी। मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि विद इंक्रीज डायल्यूशन मोलर कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, मेरी इंक्रीज हो रही है। चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पे इसने वीक की बात करी तो हम वीक का कह देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल लो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल लो, की बात है। देखिए बेटा, ये आयंस की फॉर्म में टूटा है तो ये मेरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो गया ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है डायल्यूशन के साथ। मतलब सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने के कारण ही बेटा मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है मेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो मतलब सेशन भी सही है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। सेकंड कहता है कि दोनों करेक्ट है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। थर्ड कहता है सेशन ट्रू पर रीजन फॉल्स, ऐसा भी नहीं है बेटा, दोनों ही बात सही है। फोर्थ भी गलत है क्योंकि सेशन को फॉल्स बोल दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।